नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लेंगे 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ। योगी के साथ 40 से ज्यादा विधायक भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा। यादव करहल और आजम खान रामपुर सीट से बने हैं विधायक। अब अखिलेश यादव संभालेंगे विधानसभा में मोर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किए बाबा गोरखनाथ के दर्शन। संघ प्रचारकों से किया सामाजिक भेदभाव दूर करने का आह्वान। तो अब सामाजिक समरसता पर रहेगा संघ का फोकस। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर इलाके में बाइक टकराने पर दो पक्षों में झगड़ा। एक गुट के लोगों ने दूसरे युवक को मारी गोली। युवक की मौत, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। लखीमपुर खीरी में दबंगों का आतंक। अज्ञात बदमाशों ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में की फायरिंग। कॉलेज में तोड़फोड़ से दहशत, पुलिस ने की जांच शुरू। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों पर, जहां यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गोरखपुर से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा विधान परिषद सभापति को भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ का पद 22 मार्च से रिक्त माना जाएगा। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सितंबर 2017 में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल पर मुहर लगा दी है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 40 से अधिक मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजधानी के इकाना स्टेडियम में होगा, जहां जोर शोर से तैयारियां चल रही है। योगी मंत्रिमंडल पर मुहर लगने के बाद यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ दौरे पर हैं। इधर इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। लिहाजा योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सरकारी अमले के साथ ही भाजपा भी जुट गई है। यूपी बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को शपथ ग्रहण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाने की तैयारी है। यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही भाजपा के संगठनात्मक मंडलों और शक्ति केंद्रों तक का प्रतिनिधित्व दिखेगा। समारोह में संघ और विचार परिवार के अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने गोरखपुर में सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि समाज तोड़ने वाले संवादों को सामाजिक समरसता से ही दूर किया जा सकता है और स्वयंसेवक ही समाज से भेदभाव को दूर कर सकते हैं। आपको बता दें, मोहन भागवत 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां आरएसएस प्रमुख ने सोमवार को गोरक्षक प्रांत के अलग अलग जिलों से आए 54 प्रचारकों को समाज को एक सूत्र में पिरोने का मंत्र भी दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से और आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से सांसद छोड़ दी है। लेकिन अखिलेश करहल सीट से और आजम खान रामपुर सीट से विधायक बने रहेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान ने मंगलवार को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से तो आजम खान रामपुर सीट से विधायक बने हैं। ऐसे में दोनों को सांसदी या विधायकी में से एक को छोड़ना था। इस क्रम में अखिलेश यादव लोकसभा पहुंचे और स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। अब अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता बन सकते हैं।
यानी अब बीजेपी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव सदन से लेकर सड़क की लड़ाई की अगुवाई करेंगे, जबकि आजम खान भी विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव यानी एमएलए का चुनाव होने से इस समय राजनीति हलचलें बढ़ी हुई है। वहीं एमएलसी चुनाव के पहले चरण में भाजपा के 2 उम्मीदवार निर्विरोध जीत कर आए हैं। ऐसा इसलिए कि समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हो गए हैं। विधान परिषद क्षेत्र एटा, मैनपुरी और मथुरा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आशीष यादव और ओम प्रकाश यहां से जीते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण सामाजिक पार्टी के उदयवीर सिंह और आकाश का नामांकन निरस्त हो गया है। इससे साफ है कि एमएलसी की 35 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा ने सबसे पहली शुरुआती जीत निर्विरोध दर्ज कराकर एक बड़ा संदेश दिया है, जबकि सपा ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं एक दिन पहले ही इसको लेकर आशंका भी जताई गई थी। वहीं यूपी के बुलंदशहर में गौतम बुद्ध नगर विधान परिषद सीट पर भाजपा और रालोद समेत 4 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किया था। इनमें से आरएलडी सपा गठबंधन की उम्मीदवार सुनीता शर्मा और भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र भाटी का पर्चा स्वीकृत हुआ, लेकिन फिर गठबंधन प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में अब भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी बनना तय है। वहीं यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर राज्यपाल कश्यप ने समाजवादी पार्टी देश बनाने और भाजपा को देश तोड़ने वाली पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा के साथ मजबूती के साथ खड़े होकर पार्टी को मजबूत किया था, लेकिन भाजपा के लोग बेईमानी से जीते हैं। वो स्थानीय सपा एमएलसी प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। आपको बता दें, वर्तमान एमएलसी मिसबादुन के बेटे रजुद्दीन के समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे एमएलसी श्री मिसबाहुद्दीन जी के बेटे को रजुद्दीन को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और हम लोग लग के और पूरी हमारे जितने भी पार्टी से लेकर और जो मतदाता भाइयों से अपील है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई रजुद्दीन को भारी मतों से विजयी बनाए। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाना। समाजवादी पार्टी को जनता ने जिताया था, अभी विधानसभा चुनाव में भी जनता ने जिताया, और कहीं भी किसी मोहल्ले गांव कहीं भी पूछ लीजिए जाके, सब जगह समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी थी। ये बेईमान। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब फिर से घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। घरेलू गैस में 50 रुपए, डीजल पेट्रोल में 80 और 81 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में अब घरेलू गैस 970 की जगह 1020 रुपए में मिलेगी। इधर एक्सपोर्ट बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। डबल इंजन की सरकार में एक बार फिर से आम जनता पर डबल महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बीते रात से घरेलू गैस और डीजल पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ जहां घरेलू गैस में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। डीजल के दाम आज से 81 पैसे बढ़े हैं और पेट्रोल 80 पैसे बढ़े हैं। वहीं बात करें तो जहां बीते दिन पेट्रोल 26 रुपये 29 पैसे की 96 रुपये 29 पैसे के हिसाब से बिक रहे थे, आज 97 रुपये 9 पैसे के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं डीजल में भी 81 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति के बाद तेलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दूसरे वहीं देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल तथा गैस के घरेलू गैस के दाम बढ़ने से आम जनता पे महंगाई की मार पड़ी है। इस समय हम महाराजगंज जिले के नौतनवा के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ बीते दिन पेट्रोल 96 रुपये 29 पैसे के हिसाब से मिल रहा था, आज वहीं 97 रुपये 9 पैसे के हिसाब से हो गया है। वहीं डीजल के भी दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे आम जनता की जेब पे इसका काफ़ी असर पड़ेगा। वहीं घरेलू गैस
में 50 रुपये की वृद्धि होने के बाद महिलाओं को भी खाना परोसने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं, उससे आम जनता पे महंगाई की मार किस तरह से पड़ती हुई नज़र आ रही है। आइए जानते हैं पेट्रोल पंप पे कुछ लोगों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद इनके जेबों पे किस तरह से असर पड़ने वाला है। ये बताइए, सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, इससे आम जनता पे किस तरह की महंगाई की मार पड़ रही है? आम जनता पर बहुत बड़ा जो है महंगाई का मार पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी जो है कच्चे तेल महंगा जो है वृद्धि हो रहा है, इससे सारे किसान हुए चाहे आम पब्लिक सबके ऊपर मार। क्या करें, सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल नहीं, कच्चे तेलों के दाम में कम से कम जो है वृद्धि करे, वृद्धि के ना बराबर हो। सिलेंडर के भी दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी है, क्या कहेंगे? इससे तो आम लोगों को खाना बनाना ही जो है महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इतना महंगा सिलेंडर कमाई है नहीं, तो इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करके जो है बढ़ाएंगे। सरकार ने फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, इससे आप लोगों की मुसीबतें कैसे बढ़ गई? हम लोग को परेशानी बढ़ेगी तो कैसे तेल भराएंगे, कैसे गाड़ी चलेगी? क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मुसीबतें बढ़ेंगी आप लोगों की, आम जनता की? हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब महंगाई बढ़ेगी तो परेशानी बढ़ेगी। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को और रेट घटाना चाहिए। जब हमने पेट्रोल पंप पे पहुंचकर आम जनता से, जो ग्राहक है, उनसे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बातचीत किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने साफ कहा कि सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से इस महंगाई में बढ़ा रही हैं उसको सस्ता करने की ज़रूरत है, ताकि जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, महंगाई की मार से बच सके। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आज से बढ़े हैं, जिस तरह से घरेलू गैस का दाम है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि और भी खाद्य वस्तुओं में भी महंगाई हो सकती है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद से आम जनता पर ज़बरदस्त महंगाई की मार पड़ सकती है। ऐसे में लोगों ने अपील किया कि सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और गैस के दामों में स्थिरता लाए, उनके दाम घटाए और घरेलू गैस के भी दामों में कटौती करे, ताकि आम जनता पर महंगाई की मार ना पड़ सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता महाराजगंज। तो वहीं यूपी के महराजगंज जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के चिहुरुहा में नगरपालिका चेयरमैन कृष्ण गोपाल जायसवाल के भांजे की हत्या का विरोध किया गया। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल चिहुरुहा में शराब की दुकान के सामने अज्ञात बदमाशों ने वकील गौरव जायसवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वकीलों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। गौरव जायसवाल हमारे सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महाराज यहाँ के सम्मानित सदस्य युवा थे और काफ़ी व्यवहार कुशल रहे होते न कभी किसी से इनका कोई विवाद हुआ ही नहीं। और 21 तारीख की रात में 10 बजे उनकी नृशंस हत्या कर दी गई गोली मार करके। इससे हमारा पूरा अधिवक्ता समाज काफ़ी दुखी है, मर्माहत है। आज हम सड़कों पर इसलिए हैं कि उनके हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और आगे न्यायालय अपना कार्य करेगा। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है, हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी आज ये मांग किए हैं कि जल्द से जल्द इस संबंध में शासकीय जो भी सहायता होती है उनके परिवार को उपलब्ध कराया जाए। और इसीलिए हमारे डीएम साहब ने, हमारे पुलिस कप्तान महोदय ने आश्वासन भी दिया है और अभी हमारे कप्तान साहब ने बताया कि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आज हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं और आज उनकी अंत्येष्टि में हम सब लोग यहाँ शरीक होने के लिए आए हैं। अब यहीं से हम लोग त्रिमुहानी घाट जाएंगे, उनके अंतिम संस्कार में समस्त व्यवस्था करेंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके से एक दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ की कांशीराम कॉलोनी में एक युवक ने 2 अन्य दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि महज शराब का ग्लास गिरने से दबंगों ने जाति सूचक शब्द कहे और उसके माथे पर तेजाब से त्रिशूल बना दिया, साथ ही गालों पर हैप्पी होली लिख दिया गया। उसने पुलिस पर मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। इधर पीड़ित की मां ने भी इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि ऐसा नहीं होने पर परिवार के साथ ट्रेन के आगे सर रख कर वो जान दे देंगी। वहीं एसएसपी ने इस घटना को गलत बताया और कहा कि रंग के प्रयोग से
केमिकल रिएक्शन हो गया है। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में 24 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर परीक्षा प्रभारियों के साथ बैठक की, जिसमें समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की मंशानुरूप पूरी शुचिता, पूर्ण पारदर्शिता और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नकल विहीन निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराई जाए। वहीं परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। तो लखनऊ की गोमती नगर पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 पेशावर चोरों को धर दबोचा है। ये आरोपी बंद घरों में रेकी करते थे, जिसके बाद मौका देख चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। लगातार आ रही शिकायतों के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी के सोने चांदी आभूषण भी बरामद किए हैं। तो वहीं जालौन की साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां साइबर सेल की टीम ने मेहनत करते हुए एक युवक से ऑनलाइन ठगी कर रुपए वापस दिलाए हैं, जिसकी जानकारी जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया, उरई शहर के रहने वाले शोभित अग्रवाल के साथ एनी डेस्क ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 9,95,000 की रकम को वापस दिलाया गया है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए कोई भी लिंक को क्लिक न करें, साथ ही अपने सभी लोग अपना ओटीपी किसी से शेयर न करें, तभी इसी ठगी से बचा जा सकता है। तो वहीं लखनऊ की गोमती नगर पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 पेशावर चोरों को धर दबोचा है। ये आरोपी बंद घरों में रेकी करते थे, जिसके बाद मौका देख चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। लगातार आ रही शिकायतों के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां जिला कारागार में महिला बंदियों के साथ रह रहे 6 वर्ष से कम उम्र के बेगुनाह मासूम बच्चों ने जेल की 4 दीवारी के बाहर की दुनिया नहीं देखी। उनके लिए बाजार, चिल्ड्रन पार्क्स, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां, झूले आदि सब अजूबे हैं। इस तरह की जिंदगी उनके भविष्य, उनकी मानसिक, वैचारिक और व्यक्तित्व के समृद्ध विकास में रोड़ा न बने तथा वे जेल के बाहर आने पर समाज के साथ घुल मिल सकें और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्हें जेल के बाहर खुली दुनिया दिखाने के लिए स्थानीय चिल्ड्रन पार्क की सैर कराई गई। उन्हें किसी तरह का खतरा या हानि न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया और अधीक्षक मिजाजी लाल स्वयं साथ रहे। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रकार के झूलों का आनंद लिया, टॉय ट्रेन की सवारी की। बच्चों को खुशी से उछलते कूदते देख सभी की आंखें भर आई। यूपी के गाजियाबाद स्थित लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बाइक टकराने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये थाना लोनी बॉर्डर एरिया में राजनगर गली नंबर 3 का हादसा है। यहाँ पे कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो इसमें एक लड़का शिवम है, बीच बचाव कर रहा था, उसी में उनको मारपीट करने के बाद में एक बार वहाँ से वो लोग चले गए। तो इसमें कुछ लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी ओर से वो लोग थोड़ी देर बाद वापस आए हैं। करीब 12-15 लड़के हैं, उन्होंने आके पहले एक फायर किया है। उसके बाद जो शिवम लड़का है, उसके पिता जो कि दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, जेपी लाटियान, उनको उन्होंने चेहरे पे गोली मार दी, जिससे उनकी सबके झगड़े का भी कोई कारण पता लग पाया कि किस कारण से झगड़ा हुआ था? तो यहाँ गली में बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। अभी उसमें गहराई से छानबीन की जा रही है। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों का आतंक देखने को मिला। इसी के तहत अज्ञात बदमाशों ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में फायरिंग से दहशत फैला दी। इस दौरान बदमाशों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे कॉलेज को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआवना कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
खबर यूपी के शामली से है, जहां वाहनों के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने शोरूम को अपने आगोश में ले लिया, जिससे 5 वाहनों समेत करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। हादसे की सूचना पाकर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इसमें डीसीआर कंट्रोल रूम के थ्रू जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई कि महादेव मोटर्स करके कैराना रोड पे है, उसमें एक घटना होगी, बड़ी घटना है, तो तत्काल प्रभाव से मौके की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे जनपद की सारी गाड़ियाँ, जो हमारा शामली की शहर की गाड़ियाँ थी, जो हमारा तहसील क्षेत्रों की गाड़ी थे, तत्काल प्रभाव से भेजी गई और मैं भी मौके पर तुरंत पहुँचा। तो इसमें जो हमारी प्राथमिक तौर पे व्यवस्था करेगी उसके अनुसार पूरी आग को फैलने से संचित कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, चारों तरफ नहीं फैलने दिया गया और कार्यवाही निरंतर रूप से करी गई। तो काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में। उसके बाद अन्य क्षेत्रों से भी गाड़ियाँ जैसे बागपत, मुजफ्फरनगर और वहाँ से भी गाड़ियाँ आनी प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी हद तक अभी नियंत्रित है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। देखिए, कारण तो भी पहली प्राथमिकता तो आग को बुझाना है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई इंजरी और किसी तरह का कोई वैसा दिक्कत नहीं है और पूरी तरह से इसको बुझाने का प्रयास किया। खबर यूपी के महराजगंज से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के चिरुआ मॉडल शॉप के सामने उस समय सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने नगरपालिका के अध्यक्ष और भाजपा नेता कृष्ण गोपाल जायसवाल के भांजे गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं भाजपा नेता के भांजे की हत्या के बाद पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। आज बताया गया कि एक दुकान, बिरयानी की दुकान है, उसमें बैठे हुए थे, कुछ और लोग साथ में थे, इनके गोली मारी गई है। हम लोग जिला अस्पताल में आए हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, बाकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर प्रथम दृष्टया? अभी प्रथम दृष्टया तो कुछ ऐसा मामला या रंजिश की बात नहीं आई है। बाकी जो सूचना मिली है कि इनको फ़ोन करके बुलाया गया है, इसका मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया गया है। शीघ्र ही हम लोग पता लगा लेंगे। तो A1 उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।